आरजे कल्पना एंड यू आर वाचिंग अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना। हर दिन एक नई कहानी। ये तो सच है भाई, हमारी जिंदगी हर दिन हमें एक नया किस्सा, एक नई कहानी देकर जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि हर दिन को ऐसे जियो शायद ये आपके जीवन का आखिरी दिन हो। वेल, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग विमेंस डे। वैसे कोई एक दिन नहीं होता जिस दिन हम विमेंस डे सेलिब्रेट करें, बट फिर भी एक दिन होता है, एक बहाना होता है, तो आज के दिन हम इसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। बिकॉज सच ये है कि हर दिन की शुरुआत उसी से होती है और हर दिन उसी पर खत्म होता है। अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग रूप में वो हमारे साथ रहती है और शायद किसी ने सच कहा है कि इस दुनिया को भी वही चलाती है। मैं बात कर रही हूँ एक औरत की, और एक औरत की कहानी सबसे ज्यादा अनोखी होती है। वेल, तो आज का स्पेशल दिन है और आज के इस स्पेशल दिन में आज एक स्पेशल गेस्ट से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट और आज की मेरी गेस्ट है मिसेस मीनू राणा जी, पीसीएस ऑफिसर। वेल, मैं बता देना चाहती हूँ फिलहाल मैम अलीगढ़ में एडीएमएफआर है, बट एक बहुत लंबी जर्नी तय करके वो यहाँ तक आई है। सहारनपुर, बागपत, कानपुर, जालौन एंड सो मेनी डिस्ट्रिक्ट। तो मैम के एक्सपीरियंसेस से आज हम जानेंगे औरत की कहानी। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे शो पर। गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, तो मैम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि आप एक माँ भी हैं, आप एक पीसीएस ऑफिसर हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहती है और तमाम रिश्ते होंगे, आप बहन भी होंगी, आप पत्नी भी हैं, आप बहू भी हैं। इन सब रिश्तों में एक वर्किंग लेडी होना कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है? सबसे पहले तो लेडी होना अपने में ही चैलेंजिंग है क्योंकि उसको मल्टीटास्क करने होते हैं और उसके साथ अगर आप वर्किंग भी हैं तो अदर दैन जो आपको काम करने होते हैं उसका भी पूरा लोड रहता है। बट दूसरी तरफ मुझे लगता है महिलाओं को कुछ ईश्वर ने ही ज्यादा सक्षम बनाया ही है कि वो हर चीज को करने में सक्षम है, बस वो समझ लें कि उनमें क्या शक्ति है और जब समझ लेते हैं तो वो वर्क और अपनी डेली लाइफ और पूरी फैमिली लाइफ सबको बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। महिला को, एक औरत को भगवान ने बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अच्छा मैम, हम अक्सर देखते हैं कि जो लेडी घर में काम करती है और शायद सोसाइटी का सेटअप ये कैसा है कि पता नहीं क्यों घर में काम करने वाली एक हाउस लेडी को ये समझा जाता है कि वो क्या काम करती है ना। ये अक्सर हमने सुना भी है और आज भी कुछ ऐसी सोच के लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें लगता है कि घर में महिला कुछ काम नहीं करती, बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि घर में जो लेडी काम करती है कभी उससे पूछ के देखो या उसकी जगह लेकर देखो, देन आपको रियलिटी पता चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी के मन में एक कसक रहती है कि मैं अपनी पहचान नहीं बना पाई, मैं बाहर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आज भी अगर आप एक डॉक्टर होते हो तो आपको इज्जत मिल जाती है ना, लेकिन हाउस लेडी को वो रिस्पेक्टेड प्लेस नहीं मिलता सोसाइटी में। बट ऑन अदर पार्ट जो लेडी एक डॉक्टर होती है, एक पुलिस मैन होती है और अलग अलग सर्विसेज में होती है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रही है या वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही है। दो अलग अलग जगहों की दो अलग अलग सोच, ये इतना कॉम्प्लिकेशंस कैसे, क्या आप इस पे क्या कहना चाहोगे? बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि जो घरेलू लेडीज हैं वो सोचती हैं पहचान नहीं है एंड ऑल, एक्चुअली जो नहीं होता हमेशा वो बहुत अच्छा लगता है, वो दूर के ढोल सुहावने लगता है। तो दे मे फील बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, देखिए मैं उनकी भी पहचान होती, बट जब वही पहचान बन जाती है तो आप कहें कि लगता है कि उनमें गिल्ट फीलिंग, वो गिल्ट फीलिंग अगर आएगी तो आई थिंक यदि गिल्ट फीलिंग है तो फिर आपका रिश्तों में कोई इशू आएगा ही नहीं। आप सारी चीजें मैनेज, अगर आप खुद समझ लेंगे कि ये कमी है तो आप उसको सुधार लेंगे। इशू तब आता है यदि आप अपनी पहचान को और रिश्तों को सेपरेट नहीं रख पाते। एक तो है कि आइडेंटिटी मिल गई, आपकी पहचान बन गई, दूसरा आपके जिससे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते भी अपनी जगह हैं, उसको आप रिश्ते के रूप में निभाएं। जैसे मैं जिसके लिए माँ हूँ उसके लिए मैं माँ ही हूँ तो मुझे माँ वाले सारे दायित्व निभाने हैं। जिसके लिए मैं वाइफ हूँ तो उसके लिए मैं ही पत्नी हूँ, जिसके लिए मैं दोस्त हूँ उसके लिए मैं दोस्त हूँ, और जहाँ मैं ऑफिसर हूँ वहां मेरी पहचान है, मुझे वहां भी दायित्व निभाने हैं। तो यदि हम उनको दोनों चीजों को सेपरेट जी नहीं पाते और उनको एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं तभी वो गिल्ट वाला इशू आता ही है। और ये अच्छा है कि महिलाओं में यदि आता है, जो घरेलू महिलाएं की उनकी पहचान नहीं है, तो जब वो ये फील करना शुरू कर देंगी तो उनका अपना काम भी घर का भी करेंगे और पहचान भी बन ही जाएगी। हर जगह हर महिला की अपनी एक अलग पहचान है, चाहे वो घर में काम कर रही है और चाहे वो बाहर का काम कर रही है। मैम, आज भी वर्किंग लेडीज को ना इस नजर से देखा जाता है कि घर संभालना इनके बस की बात है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? दिस इज नॉट ट्रू, मतलब राइट, अ वुमन कैन डू एनीथिंग। आई वुड से कि ए वुमन कैन डू एनीथिंग बिकॉज मैं जॉब भी कर रही हूँ
अपने पूरे घर की जिम्मेदारी, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, और जितना संभव हो पाता है पेरेंट्स से भी जुड़ी रहती हूँ, रिलेटिव से भी, जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है आई ट्राई टू डू इट। और मुझे लगता है मेरी तरह और महिलाएं मुझसे शायद बेहतर ही कर रही होंगी, और वर्किंग वुमन और अच्छे से संभाल पाती हैं, क्योंकि वो जो मेल वाले बाहर टास्क है उसको भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो मुझे तो लगता है वो उनकी वो चीजें भी समझ सकती हैं जो बाकी लोग नहीं समझ रहे, और घर के लिए तो हम लोग हमेशा से तैयार हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा मैम, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस आपसे जानना चाहूंगी, पर्सनल क्वेश्चंस आपसे करूंगी। वेल, आपका जो एक सफर रहा, जब आपने तय किया कि आपको लाइफ में कुछ करना है और आपने अपने लिए जब रास्ते बनाना शुरू किए, वाज एवरीथिंग ओके? सब कुछ बहुत सपोर्ट में था या नहीं? कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा, अपने लिए लड़ना पड़ा? एक्चुअली आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, बिकॉज मैं एक छोटा सा गांव है रामराज, वहां से हूँ, और वहाँ मेरे टाइम में जब मैं पढ़ रही थी तो वो माहौल ही नहीं था कि ये लड़कियों को पढ़ाया जाए। और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे यहाँ तो 10th के आगे कोई फीमेल मुझसे पहले पढ़ी नहीं थी, दिस इज ट्रूथ। तो मेरे को बहुत चैलेंज आई कि मुझे साइंस साइड से पढ़ाई करनी थी। मुझे कहा गया कि नहीं है, जो कि गांव में जो स्कूल है वहाँ पे जो लड़कियों वाला स्कूल है, वहाँ सिर्फ आर्ट साइड ऐसे है, तो आप मजबूर थे, आपको आर्ट साइड से पढ़िए या पढ़ाई छोड़ दीजिए। 12th तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर ग्रेजुएशन में मैंने बहुत स्ट्रगल की कि मैं रेगुलर मैं पढ़ पाऊँ, बट मुझे प्राइवेट एजुकेशन, मैंने बीए प्राइवेट घर बैठकर करनी पड़ी मुझे। फिर मेरे को बीएड का हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो उसमें भी मेरे आगे बहुत सारे इश्यूज थे कि अगर आपका बीएड का एंट्रेंस नहीं निकलेगा तो आपकी शादी कर दी जाएगी, बिकॉज वो वही परिवेश था वहाँ पे। तो मुझे पता है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वेदर आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, अदरवाइज मेरी मैरिज हो जाएगी। और मेरा शुरू से सपना था कि मेरे को अपने पैरों पे खड़े होना है, तो मुझे वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने वो मेहनत कर, लकीली वो ईश्वर ने साथ भी दिया कि बीएड मेरा एग्जाम मैं क्लियर कर गई। उसके बाद फिर मैंने एमएड के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे जाना था, ट्राई करना था। उसके लिए भी बहुत ही आगे से आया कि नहीं, आप बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पापा को समझाना, बेसिकली पापा फैमिली कैन अंडरस्टैंड, पर फिर वो आगे सोसाइटी को फेस करे, क्योंकि सोसाइटी में अगर लड़की हमारे गाँव से बाहर पढ़ने निकलती है तो उसके 10 मीनिंग है कि वो पढ़ने नहीं जा रही है, कोई अन्य काम से जा रही है। मतलब इवन टिल द टाइम आई गेट सेलेक्टेड हियर, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, तो बहुत सारे ऐसे इश्यू की शी विल नेवर कम बैक, वो अलग उसका रीजन है, एंड दिस इज एवरीवन हैज टू स्ट्रगल आई थिंक। मतलब तो वो बहुत टफ टाइम था जिस स्ट्रगल को मैं करके, बट फाइनली अगर जैसे जो भी लड़कियां बाहर निकल रही हैं उनके लिए मैं कहूंगी, अगर वो अपने उद्देश्य से नहीं भटके तो ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर सबको मिल जाता है, बट दैट टाइम यू हैव टू फेस एवरीथिंग। एंड आई कैन टेल यू वन लाइन कि मैं जब दिल्ली गई थी तो मेरे पापा ने मुझे बस एक ही लाइन कही थी कि मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगा कि इधर उधर दुनिया की चकाचौंध सब मत देखना, क्योंकि दिखेगी तो तुम देखोगी, बट जिस उद्देश्य के लिए तुम जा रही हो वो याद रखना। तो वो एक लाइन मेरे लिए ऐसे थी कि मैं अपने लक्ष्य से भटक ही नहीं पाई। वेल मैम, कहते हैं ना कि अगर आपको कामयाबी ना मिले तो आपके स्ट्रगल की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता है ना, दिस इज द रियलिटी। और शायद आपके स्ट्रगल को फिर स्ट्रगल भी नहीं समझा जाता, आपसे कह दिया जाता है अरे मेहनत होती तो क्या मंजिल नहीं मिलती। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, बट आपने किया, आपने अपनी मंजिल को हासिल किया। तो क्या उन लोगों का नजरिया बदला? आज आप उन लोगों को जब देखती हैं तो उनमें क्या बदलाव नजर आता है आपको? लोगों की सोच चेंज, जो पहले कहते थे कि वो मैंने आपसे बताया ना कि कुछ और है इसका एंड ऑल सब चीजें, तो वो उनका बात मतलब जैसे ही कि हमें तो पहले से पता था she will do something। और आप नहीं मानोगे, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कॉल हुआ 2010 वाला एग्जाम में, मेरा फर्स्ट टाइम 2012 में ये रिजल्ट आया था, उसकी बात है। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे उन लोगों के ही कॉल आने शुरू हुए जो मुझसे कई सालों से टच में नहीं थे, बिकॉज मैं फैमिली गैदरिंग में अटेंड नहीं कर पाती थी, मेरे एग्जाम्स होते थे तो हर बार मुझे कहना पड़ता था नहीं एग्जाम है तो आई कैन नॉट कम। तो वो कहते थे कि मतलब ये कभी रिश्तेदारी में आएगी नहीं, किसी से बात नहीं करेगी, शी हैज चेंज्ड अ लॉट बिकॉज शी इज प्रिपेयरिंग इन दिल्ली। सो और उसके बाद उनके लगातार कॉल आए कि हमें पता था तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तो पीपल हैव चेंज्ड नाउ एंड एवरी मतलब अब आई वुड से कि all of them are connected to me now, this time they are connected, correct। मतलब लोगों का people change when you achieve something, correct। but it doesn't mean कि जो नहीं सेलेक्ट होते हैं वो भी कहीं टारगेट फोकस नहीं होते, वो लोग भी शायद मेहनत कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा जब भी कोई लड़की बाहर निकले उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे तो पूरी दुनिया उसको पता है कि अगर वो सेलेक्ट हो जाती है या कहीं भी वो फ्यूचर में कुछ अपने इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसका भविष्य बदल जाएगा।
तो नो डाउट वो पूरा अपनी मेहनत कर ही रही होगी। तो अगर थोड़ा सोसाइटी सपोर्ट भी कर दे या लगे भी यदि वो भटक रही है तो उसको हम उस भटकाव से रास्ते में लाने की कोशिश करें इन प्लेस ऑफ कमेंटिंग। शायद ऐसा भी टाइम आने में, आई थिंक ऐसा माहौल आने में भी बहुत टाइम लगेगा, काश कि लोग इस तरह से समझने लगे। वेल मैम, आपने डिसाइड किया कि दैट आपको ये बनना है, आपने गोल सेट किए। इन केस अगर आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती है, अगर आप पीसीएस ऑफिसर नहीं होते तो क्या ऑल्टरनेट था, क्या होते? मैं एक्चुअली लेक्चरर होती बिकॉज एमएड मैंने किया था, जेआरएफ नेट मैंने और यूपी स्लेट मैंने क्रैक किया था, एंड बिफोर कमिंग इनटू दीज पीसीएस सर्विसेज आई वाज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन एमएड कॉलेज, तो मोस्ट प्रोबेबली वही मैं कर रही होती। अच्छा मैम, आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है, जैसे मतलब आज के टाइम पे ना लड़कियों को वो माहौल नहीं मिलता। आज भी देहात में हमारे जो गांव है वहाँ पे आज भी चीजों में बदलाव आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं देखती हूँ जब कभी लड़कियों को एक्सपोजर मिलता है तो उसमें से हार्डली 10 या 15% लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपकी तरह वहां से निकल के वहां तक पहुंचती हैं। और मैंने लड़कियों को भटकते हुए भी देखा है, मतलब वो एक गलत ट्रैक पकड़ लेती हैं, निकल जाती हैं, उनके एग्जाम्पल्स लोगों को याद रह जाते हैं और शायद उस डर से कई लोग अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकालते। हम कहाँ लैग करते हैं? एक्सपोजर मिलते ही ऑफ ट्रैक क्यों हो जाते हैं लोग, मतलब क्यों लड़कियां इधर उधर? कई केसेस होते हैं, लाइक मैं जिस फील्ड में हूँ मैं देखती हूँ स्कूल्स के लगातार केसेस आते हैं। मतलब हम कहाँ लैग कर रहे हैं? घर में हमारी अपब्रिंगिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है, जो एकदम से एक्सपोजर मिलता है वो हम संभाल नहीं पाते। आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्चुअली ना पेरेंट्स को जो टाइम आ गया है वो बच्चों के फ्रेंड होना चाहिए कि वो अपनी सारी इस चीजें आपसे डिस्कस करें, वो उनको जो भी एक्सपोजर चाहिए वो आपसे शेयर कर पाए, वो एक्सपोजर आपके थ्रू मिले। आप बहुत रेस्ट्रिक्शन में रखिए, किसी को जेल में रखिए और फिर छोड़ दीजिए तो वो खुला ही घूमना चाहेगा ना। तो ये दिस इज द थिंग। और हम उसको अगर दोस्त बन के सही या गलत जो अभी चल भी रहा है, आजकल जो एजुकेशन का ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, तो अगर हम उसको वो एजुकेशन देंगे तो आई थिंक बच्चे डिस्कस भी करेंगे आपसे और सही रास्ते पे भी जाएंगे। और अगर किसी गलत रास्ते पे है तो चूंकि वो आपसे डिस्कस करेंगे, आप उनको सही रास्ते पे, अदरवाइज क्या होता है, एक तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे, फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वो मतलब पेरेंट्स एंड बच्चों में, गार्जियन और बच्चों में इतना गैप है, दे डोंट डिस्कस, दे हेजिटेट, एंड उसका रिजल्ट आता है वो कहीं डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ सुसाइड जैसी घटनाएं भी आती है। मुझे लगता है अगर हम फ्रेंडली हो जाए तो वो रास्ता भी सही मिलेगा और भटकाव पर भी आप उनको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वेल मैम, मैं वापस से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आना चाहूंगी। जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी करके और जब प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री की, तो जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी, व्हेन यू गेट योर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट टास्क, उसकी कुछ मेमोरीज, कोई चैलेंजेस जब आपको लगा हो कि हाँ यार ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं नहीं कर सकती? बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारे स्कूल की मेमोरीज होती हैं, कॉलेज की मेमोरीज होती हैं, फर्स्ट जॉब की भी हमेशा बहुत अच्छी मेमोरीज होती है। वेल, तो आपकी यादें कैसी रही अपनी फर्स्ट पोस्टिंग के साथ? देखिए, जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, जो फाइनल पोस्टिंग मुझे मिली थी आफ्टर ट्रेनिंग, वो मैंने हापुड़ में ज्वाइन किया था। एंड आफ्टर 1 मंथ ही मुझे फर्स्ट ही सदर की, एसडीएम सदर की पोस्टिंग मिल गई। तो अभी मैं एकदम नई ट्रेनिंग लेकर आई थी, उसको फील्ड का मुझे एक्सपोजर उतना था नहीं, तो एकदम से मिलना तो मुझे खुद से लग रहा था कि क्या, मतलब सदर के लिए कहा जाता है कि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, और मुझे मौका मिला गया, एक फीमेल ऑफिसर को मौका मिला, मुझे खुद को प्रूव करना था। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि वहाँ इलेक्शन था मेरा, तभी वो इसका विधानसभा चुनाव भी था, मैं आरओ भी थी और फर्स्ट पोस्टिंग, तो सारी चीजें, तो मुझे याद है मैं रात में 2-2:30 बजे तक इवन तहसील में बैठ करके पूरा सारा उससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड सारा मटेरियल पढ़ती थी। और कोर्ट केसेस में भी मैं रात भर बैठ के पढ़ा करती थी कि मैं जो भी करूं, नहीं होने की वजह से मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। और अभी तक भी चीज मैंने कायम रखी है कि मैं जिस भी जिले में जाऊं, मैं ऐसा कुछ पीछे ट्रेल अपनी छोड़ के नहीं आऊं कि कुछ मेरी गलती से ऐसा गलत हो गया हो कि फिर मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़े कि ये गलत हुआ है, इसमें कुछ इश्यू ना हो जाए। तो आई ट्राई कि मैं पढ़ करके एंड समझ करके चीजें करूं। तो वो जो मेरी वहां से शुरू हुआ, तो मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का अच्छा रहा कि मुझमें लोगों ने फेथ भी रखा और फिर मेरा रिजल्ट आया। तो वही रीजन है कि आई एम हियर एट दिस पोस्टिंग इन अलीगढ़ दिस टाइम। तो मैम, आप अलीगढ़ में, आप हमारे शहर में हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी हमारे शहर की सबसे अच्छी और एक सबसे खराब बात आपको क्या लगती है? सबसे मतलब अच्छी बात तो मुझे लगती है कि यहाँ पे जैसे चूंकि दोनों कम्युनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी है, तो दोनों से ही मैं टच में भी आती हूँ एंड दोनों के त्योहार भी होते हैं।
मार्केट में जब मैं जाती हूँ, दोनों ही मतलब लाइक दोनों टाइप की मार्केट भी है, दोनों तरह के वहाँ लोग भी मिलते हैं, और जैसे भी नुमाइश भी थी वहाँ भी, तो वो आपस में भी एक मधुर सा रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता है, वो तहजीब भी है, वो हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो कहते हैं ना, वो दोनों मुझे मिक्स दिखता है। दोनों ही त्योहार मतलब दोनों कम्युनिटी एक लगता है कि कहीं मिल करके साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। दिस इज द पॉजिटिव थिंग। एंड अगर मैं कमी कहूंगी तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक वाला इशू हमेशा लगता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस, हालांकि वो कानपुर नगर में भी वो इशू रहा कि ट्रैफिक वाला इशू है कि उसमें थोड़ा सा अभी काम होने की और जरूरत है। करेक्ट। पर मैम जब भी आपको टाइम मिलता है अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल पाती है, उस समय में आप क्या करना पसंद करती है? चूंकि मेरे दो, एक बेटा और बेटी हैं, तो मैं वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बेस्ट लगता है। वेदर आई टॉक टू देम, या फिर हम लोग छोटा सा कहीं मार्केट घूमने निकल जाते हैं, या हम लोग टीवी देखते हैं, या मतलब किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना आई फील द बेस्ट टाइम आई लाइक। कभी ऐसा लगता है कि काम के बर्डन में 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर निकल जाता है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हो? एक्चुअली रात में तो हम लोग साथ ही होते हैं, बट हाँ अगर मैं कहूँ कि एक प्रॉपर टाइम देना कि कुछ आवर्स मैं इनको दे पाऊँ, तो दैट इज द थिंग जो अक्सर ही मिसिंग रहती है, कि कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग रहता है। एक आप चीज कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है तो कहीं ना कहीं लैग कर भी रहे, बट स्टिल आई ट्राई कि जहाँ पे इनको फोकस की जरूरत है वो मैं कम से कम करती रहूँ, तो उतना समय हम निकाल, अगर हम ठान लें कि चीज हमें करनी है, लाइक इनके एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो मैं पूरा टाइम आई ट्राई कि पूरा मैं एग्जाम इनको पूरा फोकस करूँ और देना, उतना मैनेज हो जाता है। मैम अब तक के आपके करियर स्पेन में सबसे ज्यादा टफ डिस्ट्रिक्ट आपके लिए कौन सा रहा? कानपुर नगर में मैं रही हूँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट टफ डिस्ट्रिक्ट था, उसमें भी स्पेशली मैं बिल्लौर तहसील में जब रही हूँ तो चैलेंज था मेरे आगे, बिकॉज उस समय वहाँ कोई किसान यूनियन का धरना चल रहा था एंड 15 डेज तक वो किसानों से बात करके समाधान नहीं निकल पाया था। तो डीएम सर ने स्पेशली कह के भेजा था कि वो 15 डेज से ये काम नहीं हो पाया है, तो अब आप वहाँ जा रही, आपको इसीलिए भेजा जा रहा है इवन कि आप वो सॉर्ट आउट कराओगी। तो वो खैर बातचीत से एनी हाउ, मतलब मेरे को लगा कि बड़ी तहसील है, 4 वहाँ ब्लॉक्स थे, आधा कानपुर लगभग उसमें था, तो उसको पूरा संभालना, और जाते ही चूंकि वो 15 दिन से जो चीज सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, एंड द फर्स्ट डे आई ज्वाइन वो सब इकट्ठे हो गए तहसील में आकर, और मुझे लगा मतलब हाउ आई विल मैनेज, बट आफ्टर 3, 4, 5 डेज वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई, वो धरना एंड खत्म हो गया। उसके बाद डीएम सर ने सबको ओपनली मीटिंग में बोला कि लोग कहते हैं महिला अधिकारी, बट मैंने इसको बहुत उम्मीद से भेजा था एंड शी हैज प्रूव्ड इट। तो मुझे लगा कि ठीक है, चैलेंज है तो चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर मेरे को वो चांस नहीं मिला होता, उसमें मैं नहीं गई होती, तो मुझे वो मौका भी नहीं मिला होता कि मैं कर सकती हूँ, मतलब आई कैन डू। तो चैलेंजिंग भी था, बट अपॉर्चुनिटी मिली, एक्सपोजर मिला, और मुझे खुद में वहां पर रहकर मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि अगर मैं उस बड़े जिले में रह सकती हूँ और सारी चीजें आई कैन मैनेज, अब कॉन्फिडेंस है कि आई कैन मैनेज एनी। अच्छा मैम, आपने अपने जॉब का एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं तुम्हें क्वेश्चन करना चाहूंगी, सिविल सर्वेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है कम्युनिटी कनेक्ट? जैसे अभी आपने कहा कि बातचीत से हम बातों को सॉल्व कर पाए या कोई एक मुद्दा सॉल्व कर पाए, ऐसे ही अगर हम कम्युनिटी के साथ जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ लगातार मिलते रहते हैं, तो ये चीजें कितनी हेल्पफुल होती हैं? देखिए, सिविल सर्विसेज का तो मीनिंग ही यही है कि हम कम्युनिटी कनेक्टेड रहें। द मोर यू आर कनेक्टेड, लोगों की प्रॉब्लम डायरेक्टली आप तक पहुंच पाएगी। दिस इज द थिंग कि डेली हम जनता दर्शन करते हैं, 10 to 12 हम अपने ऑफिस में बैठते हैं कि लोग डायरेक्टली आके आपको बता पाए, और डिफरेंट प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अगर आप सबसे कनेक्टेड हैं तो सारी एक्चुअल जो जेन्युइन इश्यूज है वो आप तक आते हैं और आप समाधान कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा काम यही है, सब चीजें मेंटेन रहे, और अगर वो कनेक्शन हट गया तो नो डाउट वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होंगे ही होंगे। तो हमारी तो जॉब ही है कम्युनिटी कनेक्ट की। तो मैम, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करती हैं? बिकॉज आप बच्चों के साथ रहती हैं, हस्बैंड आपके अनदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, तो ये सब कितना चैलेंजिंग होता है, और उसको आप कैसे, ऐसी वो कौन सी ताकत है जो आपको लगातार मोटिवेट करती है कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से होगा? एक्चुअली ये नो डाउट चैलेंजिंग है, और मुझे लगता है कि मैं डेली हर टाइम मैनेज ही करती रहती हूँ। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं हर चीज को टाइम दे पाऊँ। और लाइक मेरे हस्बैंड अलग पोस्टेड है इन झांसी दिस टाइम, और बच्चों को पूरा टाइम देना है। वो एक जो ताकत है ना, जो मैं नौकरी करके आती हूँ और मुझे बच्चों का हंसता हुआ चेहरा दिखता है, शायद मुझे वो ताकत मिल जाती है कि मैं इनकी सारी जिम्मेदारी, अदरवाइज जो प्रेशर, जो स्ट्रेस, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आपको
कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में डालती हैं, तो इनको देख के वो पॉजिटिविटी भी मिलती है। और टाइम मैनेजमेंट खैर नो डाउट, और मेरे को ही नहीं, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, वो लोग मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। दिस इज द थिंग कि दैट्स व्हाई मैं अपनी जॉब इतने अच्छे से कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पर वो भी प्रेशर एंड वो सब आने लगेगा, फैमिली प्रेशर, तो मैं अपना जो वर्क प्लेस है वहां पर भी अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी, और फिर ना ही मैं रिश्तों में बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी। तो बेसिकली पूरी फैमिली का आपको सपोर्ट चाहिए होता है, और आपका टाइम मैनेजमेंट, दिस इज मस्ट। So ma'am, today we are celebrating International Women's Day। हालांकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई एक दिन नहीं होता, हम तो हर दिन वही ड्यूटी होती है, वही काम होता है, और हमारी लाइफ में मतलब इन जनरल लेडीज की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होते। लाइफ सिंपल चलती है, बट फिर भी जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हैं वो बहुत कुछ कर पाती हैं, जो एक सिंपल लाइफ जीती हैं, लेकिन चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी रहते हैं। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगी सभी को, अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगी आज खास दिन में? देखिए, महिलाओं के लिए वही जो आपने बता दिया ना कि एक दिन नहीं होता है, और महिला, हम फिलहाल जो महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला दिवस की बात करते हैं, तो ये दिन वो दिन है जिसमें उन्हें याद आ जाए क्योंकि महिलाओं में एक अंदर से शक्ति है। सबसे पहले वो ये पहचान जाए कि हम में शक्ति है, और फिर इतना पहचान जाए कि समाज को ये पहचानने को मजबूर कर दे कि उनमें वो शक्ति है। तो जिस दिन वो पहचान लेंगी अपनी क्षमता और समाज को ये पहचान करवा देंगी, उस दिन समझिए हमारी जो 50% आबादी है वो समाज में बराबर की भागीदार होगी, और सब सोचिए हमारा वो देश हमारा कहाँ जा रहा होगा उस समय। तो ये महिला दिवस पे वो अपना शक्ति को लोग पहचाने कि रियली वी हैव, आई वुड से कि कुछ हमें अतिरिक्त तो होता है, वी हैव सम एक्स्ट्रा, डेफिनेटली, दैट्स व्हाई हम लोग दोनों चीजें अच्छे से मैनेज, दोनों नहीं, मल्टीटास्किंग, इवन आप कितने भी क्षेत्रों में काम करा लीजिए और वो महिलाएं पूरा बैलेंस रख लेंगी। तो वो क्षमता का, महिला को अच्छी मैनेजर भी कहा जाता है, वो क्षमता को पहचानने का ये दिन है, और जिस दिन महिलाएं सब पहचान के समाज को पहचान करवा लेंगी, उस दिन इसको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। वेल, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत कुछ जानने को मिला, and thank you so much for your time and for the information you shared with us. So guys, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये बातचीत, और मैं खासतौर से महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा हर उस सवाल पे जो मैंने मैम से किया ऑन सोशल इशू, एंड कीप वॉचिंग अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना, हर दिन एक नई कहानी।